नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम विशाल मीणा और मैं आपको आज बताने वाला हूं इंग्लिश के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम, चाहे बैंक का एग्जाम हो, आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किस तरह से इंग्लिश पढ़नी है। क्योंकि इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है, वो बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो सोचते हैं कि यार चलो नहीं पढ़ते हैं यार, पास हो जाएंगे, लेकिन इंग्लिश भाई नहीं छोड़ सकते आप। अभी हम बात कर रहे हैं एसएससी की, तो एसएससी में अप्रॉक्स 30 to 40% पार्ट इंग्लिश का आने वाला है। हम बात करें पटवारी की, पटवारी एग्जाम में 25 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश के आने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं मेरे बारे में कि मैं इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ आपको। मेरा नाम है विशाल मीणा और मैं 2016-17 दोनों टाइम में मैंने अपना एसएससी एग्जाम क्लियर किया है और राइट नाउ आई एम वर्किंग एट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। और मैंने 2017 में पटवारी एग्जाम भी दिया था, बट जब मेरी जॉब लग गई थी भाई एनसीडी में, तो मैं पटवारी की जॉब क्यों करूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स है वो आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले 1+1+1 कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कैसे 1+1+1 कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप एक दिन उस चैप्टर को पढ़ें, राइट, उस चैप्टर को पढ़ो एक बार, अगले दिन उसको पढ़ने के साथ साथ याद भी करो और उसके अगले दिन, तीसरे दिन उसकी प्रैक्टिस करो। मतलब 2 दिन उसको चैप्टर को पढ़ना है आपको, तीसरे दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सबसे पहली स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए इंग्लिश में। फिर हम बात करें सेकंड, डेली वॉकअप की बात करें, तो डेली आपकी वॉकअप देखिए, चाहे आपका एग्जाम अभी हो जाए चाहे कभी हो, लेकिन देखिए ये एग्जाम जो होते हैं वो आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपने 6 महीने एग्जाम दिया, 6 महीने बाद कोई एग्जाम ही नहीं आएगा। बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, आपको हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको इंग्लिश ऐसे ही पढ़नी पड़ेगी। आपको डेली रूल बनाइए कि हमें को 30 मिनट डेली, आधे घंटे मुझे वोकैब पढ़नी है, चाहे वो द हिंदू से पढ़ो चाहे कहीं से पढ़ो। 30 मिनट में आप 50 वोकैब का लक्ष्य रखो। 50 नहीं हो सके तो 30 वोकैब याद करो, 1 मिनट में वोकैब याद करो। 1 मिनट में 60 सेकंड बहुत होता है। ठीक है, फिर हम बात करें डेली, बात करें डेली इडियम्स और फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस बहुत इजी होते हैं, कोई टफ नहीं होता। हमने कहा ना कि ही इज एन बोर्न ऑफ कंटेंशन, मतलब क्या हुआ, झगड़े की जड़ है ना। बोर्न ऑफ कंटेंशन में झगड़े की जड़ हुआ। एप्पल ऑफ आइस, आंखों का तारा, इस तरह के इडियम्स होते हैं ना, वो आपको याद करना है बस। इडियम फ्रेजेस बहुत इजी हैं, आपको याद करना है डेली 30 दिन। अपने आपको 30 मिनट में 30 याद कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर हम बात करें डिटेक्शन की, बात करें एरर की। जब हम एरर डिटेक्ट करते हैं तो वो कब की, मैं बताएं मेनली से मैं क्या करता हूं, मेरा एक प्रिपरेशन का जो शेड्यूल था उसमें देखिए 2+1 लिखा हुआ है। तो मैं जो भी चैप्टर मैंने पढ़ा, 2 दिन पढ़ लिया और तीसरे दिन प्रैक्टिस में उसकी एरर भी लगाता था, लेकिन वो छूट ना जाए, कहीं ना कहीं कुछ छूट ना जाए। तो मान लो मैंने पूरे हफ्ते, पूरा जो वीक है, मतलब सोमवार से लेके शुक्रवार तक मैंने जो पढ़ लिया 5 दिन में मैंने अपना, उसमें क्या किया मैंने, उसमें फिर जो सैटरडे संडे को उसकी एरर लगा ली, संडे को हमने उसके ब्लैंक्स लगा लिए। तो आपको ऐसे ही करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, एरर लगानी है कब, शनिवार को जितना हमने पढ़ लिया है। मतलब आपने सपोज करिए उन 5 दिनों में आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए, तो 2 चैप्टर की एरर लगाइए, जितनी जहां से हो सके, जहां से मिल सके उतनी एरर लगा ली। प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, ठीक है। ब्लैंक्स एरर भी होती है, जब मैं आप जैसे हम फिल्म ब्लैंक्स आ गया, कुछ भी आ गया, स्ट्रक्चर ब्लैंक्स आती ना, तो वो आपको क्या करना है, उसके एरर लगानी है। फिर हम बात करें प्रीवियस ईयर पेपर्स की। देखिए आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करना है। कब करना है, संडे को कर लीजिए, या आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो डेली करिए। मैं तो ये कहता हूँ भाई आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, मतलब इंग्लिश का जो कोर्स है ना, कुछ 20-25 दिन का कोर्स है भाई, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। इंग्लिश ग्रामर जो है उसमें देखिए ये तो आता है बस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटरमिनेंट, टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल। मुश्किल से 10 चैप्टर है, मुश्किल से 10 चैप्टर है भाई। इन 10 चैप्टर को करने के लिए आपको देखो 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20 और 24, मतलब मान के चलो 30 दिन ले लिए हमने इसको। ठीक है, सब एक दिन मिला के अगर 24 दिन, 30 दिन भी करें हम लोग, 30 दिन में आपका पूरा इंग्लिश कंप्लीट होता है। कितने, 30 दिन में। तो भाई आपको देखिए कैसे करना है। नाउन करनी है आपको, 2 दिन पढ़ना है, 1 दिन प्रैक्टिस करनी है। प्रोनाउन भी वैसे ही करना है, 2 दिन पढ़ना है, 1 दिन प्रैक्टिस करनी है। एडजेक्टिव भी सेम करना है, एडवर्ब भी वैसे ही करना है। डिटरमाइनर समझते हैं हम लोग, फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, लिटिल, है ना, ये होते हैं। डिटरमाइनर 2+1 करना है। फिर हम बात करें टेंस, टेंस होते हैं 12 भाई। देखिए टेंस के वीडियोस मैंने बना रखे हैं, अभी आप जाके देख सकते हैं, और मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी। हर एक वीडियो को 10-12 मिनट का वीडियो है, ज्यादा कोई लेंथी वीडियो भी नहीं है, तो आप जाके इजीली समझ सकते हैं। और डिटरमाइनर्स और टेंस की बात करें, टेंस में 4+2 की स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं कि 4 घंटे 4 दिन आप पढ़ लो टेंस को, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है।
और 2 दिन उसकी प्रैक्टिस कर लो। वैसे पैसिव वॉइस तो कर लो, पैसिव वॉइस का वीडियो भी बना रखा है मैंने, 2 दिन पढ़ो 1 दिन याद करो। नरेशन बहुत अच्छा है, लेकिन नरेशन थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन आपको कब आएगा नरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेंस पढ़ने पड़ेंगे तो आपको पैसिव वॉइस आएंगे, और टेंस पैसिव वॉइस अगर आपको आते हैं तब जाके आपको नरेशन आएंगे, क्योंकि टेंस पैसिव वॉइस नहीं आते तो नरेशन आपको बिल्कुल नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा। फिर हम बात करें मॉडल्स की, तो मॉडल्स तो बहुत इजी होते हैं, चाहे आपको टेंस आते हो, पैसिव वॉइस आते हो, नहीं आते हो, मॉडल्स आपको अगर आप पढ़ोगे फर्स्ट टाइम में ना तो भी आपको आ जाएंगे, इजी होते हैं, जैसे बोलते हैं कैन, कुड, शुड, इस टाइप से। फिर हम बात करें आर्टिकल्स, तो आपको पता ही होंगे इन द जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आर्टिकल का यूज भी ब्लैंक्स में, एरर में बहुत आता है, बहुत ज्यादा ही आता है बोल सकते हैं। तो आर्टिकल को अच्छे से आप रट लो। एक और छूट गई हमारी जो होती है प्रीपोजिशन, एक मेन छूट गई हमारी, वो होता है प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन आप समझते हैं, इन, एट, ऑन, टू, टुवर्ड्स, ओके, अबाउट, इस टाइप प्रीपोजिशन जो है वो आपको मुश्किल से 2 दिन का काम है। प्रीपोजिशन पढ़ लोगे आप तो आपका काम खत्म। आपको बस 10-12 चैप्टर पढ़ने हैं इंग्लिश में, 10 से 12 चैप्टर आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं, और ये वाला जो शेड्यूल है वो फॉलो करना है, तो आप भाई इंग्लिश के एकदम महारथी हो जाओगे। आपने सपोज करिए कि आपने 1 महीने पढ़ लिया, अब बचे जो आने वाला टाइम, सपोज करिए एसएससी का एग्जाम आने वाला है, सीजीएल का भी 5 महीने बाद, तो आप इस 1 महीने तो आपने पढ़ लिया आपने, अब 5 महीने में आप 5 बार रिवीजन कर पाएंगे इसका, तो सोचिए कितना अच्छे से घुट जाएगी आपको इंग्लिश। कुछ नहीं करना है, डेली आपको अप्रोक्स 2 घंटे देने, कितने? 2 घंटे, आधा घंटा वोकैब को देने हैं और 1 घंटा किसको देना है? आपके ग्रामेटिकल पोर्शन को देना है। तो इस तरह से आपका 1 महीने के अंदर आपका इंग्लिश पूरा अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या होगा, 5 महीने में 5 बार रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों ऐसे करोगे तब जाके हो पाएगा, ऐसा नहीं सोचोगे क्या जब एग्जाम पास में आएगा तब इंग्लिश पढ़ लेंगे, तब कुछ नहीं होगा, सिर्फ टेंशन के कुछ नहीं हो पाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कैसा लगा, और लाइक करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।